हेलो गाइस, शर्मा फैमिली 9045 में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए ये शर्मा फैमिली सारी बैठी हुई है गाइस। और साथ में अभी हम चाय पी रहे हैं गाइस। अभी गरम है तो रख दीजिए। हाँ, रख दो। दीजिए साइड में गाइस, मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा एक्चुअली जो मेरे साथ पीछे घटना हो चुकी है, उस बारे में बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि मैंने एक लोन के लिए बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो उसमें हुआ क्या गाइस कि आपको पता होगा कि कभी भी जब लोन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसमें वो पहले सबसे पहले सिविल का स्कोर देखा जाता है गाइस। तो सिविल के स्कोर में क्या हुआ कि वो मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने सिविल का स्कोर जो है वो उन्होंने स्कोर चेक किए सबसे पहले। तो जो स्कोर है वो क्या था कि उन्होंने जब स्कोर चेक किए तो उन्होंने बाकी तो उनको सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद क्या हुआ कि सडन उन्होंने मुझे स्कोर जो है डाउनलोड करके सिविल स्कोर और मुझे सेंड कर दिया उन्होंने। और बोला कि सर आपका एक लोन शो कर रहा, और आपने क्या लोन लिया है? मैं बोला नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर हुआ क्या कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा, मैंने पीडीएफ फाइल ओपन किया, फिर मुझे दिखा कि वो लोन एक छोटा सा लोन था, कोई बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं थी, 50,000 के करीब में लोन था वो। और वो उसमें क्या था गाइस कि जैसे आपने देखा होगा कि गूगल पे छोटे छोटे टॉपअप्स लोन आते हैं, उनका वेबसाइट था टॉपअप लोन का। तो टॉपअप लोन की जो वेबसाइट थी वो जस्ट मनी की तरफ से था। उस पर लिखा हुआ था डीएमआई फाइनेंस, और डीएमआई फाइनेंस जो है वो जस्ट मनी को पे करता है। तो उनके तरफ से जब डीएमआई फाइनेंस का दिखाया, मैंने बोला आज तक मैंने कोई डीएमआई फाइनेंस से लोन नहीं लिया हुआ। फिर उन्होंने ये बताया कि आप एक बार बात करिए सिविल में। फिर मैंने सिविल में बात किया तो सिविल वाले ये बोल रहे हैं कि सर ये आपका जो लोन है ये तो शो कर रहा है, हम एक बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुआ सिविल की तरफ से, मैंने मेल भी किया ट्रांस यूनियन सिविल को, सबको मेल किए। फिर मेल करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया मुझे उनकी तरफ से कि आप एक बार आपको सर जो बैंक वाले हमारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका वो बोले कि आप एक काम करिए सर, आप चले जाइए एक बार आपके जो नियरेस्ट में ऑफिस है डीएमआई फाइनेंस, ये जो लोन है डीएमआई फाइनेंस का है, आप एक बार डीएमआई फाइनेंस के पास चले जाइए। मैं डीएमआई फाइनेंस के पास चला गया। अब डीएमआई फाइनेंस के जाने के पास बाद क्या हुआ कि जो उनके स्टाफ थे वो सुनने को राजी नहीं थे, काफ़ी बैठे थे। पहले मैं थोड़ी देर वेट किया, फिर मेरा नंबर आया, फिर मैं गया, वो नंबर गार्ड ने बोला सर जाइए आप मिल लीजिए। जो उनके स्टाफ थे उन्होंने बात किया मेरे से। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने उनको जो अपनी प्रॉब्लम थी मैंने बताया कि देखिए जी ये मेरा लोन नहीं है। इवन मैं डीएमआई फाइनेंस के कस्टमर केयर को जब फ़ोन कर रहा था वो बार बार लोन अकाउंट्स नंबर, तो जब मेरा था ही नहीं, वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही नहीं थे, तो वो शो नहीं कर रहा था बार बार। तो फिर जब उनसे बात होने के बाद मैंने उनको ये बताया कि आप ये, हाँ यस ओके, मैं चाय भी पी रहा हूँ गैस, और साथ में बता भी रहा कि देखिए ये स्टोरी आपको एक जागरूकता के लिए बता रहा कि इन फ्यूचर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो आप कंसिडर करना कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट को शेयर ना करे, करे भी तो किस तरीके से। तो उसके बाद क्या होगा इसकी, जब मैं बात करने के बाद जब उनको मैंने सारी प्रॉब्लम, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसा मतलब कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। बोले कि ठीक है सर मैं मेल कर देती हूँ, एक्चुअली हम जो हैं हम कभी डायरेक्ट लोन नहीं करते, आपका लोन जो होगा वो किसी और के थ्रू। मैं बोला किसी और के थ्रू? किसके थ्रू होगा आप ये बता दीजिए। तो जस्ट मनी के थ्रू, हम जस्ट मनी को, हमारा लेंडर है जस्ट मनी, हम जस्ट मनी को पे करते हैं। मतलब ठीक है जी, आप जस्ट मनी को कैसे दे सकते हो? अगर मेरा नाम रख के कोई लोन ले ले, या मेरे मोबाइल नंबर को दे के कोई लोन ले ले, या मेरे आधार कार्ड को या पैन कार्ड को किसी चीज़ को दे के कोई लोन ले ले, तो आप क्या उनसे वेरीफाई नहीं करोगे? उन्होंने बोला नहीं हम क्यों वेरीफाई कर। मैं बोला ये तो गलत है। फिर वो मुझे सुनने, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर हो गया, मैंने मेल कर दिए। वो मतलब सुन के उस चीज़ को राजी ही नहीं थे। फिर क्या होगा इसकी, मैं चला गया, फिर मैं बाहर आ गया, फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैं दोबारा उनसे बोला कि सर ये गलत है आप, कि वो एक मैडम भी बैठी थी, उनको बोला कि मैडम ये गलत है, आप मेरे बातों को समझिए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने बोला कि
नहीं सर, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना स्टार्ट किया। फिर जो साथ में थे उनके जो बैठे हुए थे गार्ड वगैरह थे, बोले कि सर आप वेट कर लीजिए 5-10 मिनट। फिर उनका कोई सडन स्टाफ सुना, तो जो उनका सीनियर स्टाफ था वो आया, बोला कि सर आप बैठिए, क्या है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा जो भी प्रॉब्लम थी, मैंने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये चीज़ें प्रॉब्लम्स है, जो इस तरह के, ये मेरा लोन नहीं है, आप इस लोन को प्लीज़ हटाइए या पता कीजिए किसका लोन है। क्योंकि मैं पहले भी जस्ट मनी का कस्टमर केयर नंबर मैंने ऑनलाइन निकाल के और वेरीफाई करा दिया था सारा चीज़, कि ये मेरा लोन ना मेरे फादर नाम जो नेम होता वो मैच कर रहा था, ना मेरे पैन कार्ड को सिर्फ यूज़ किया गया था। तो और जो था कि मोबाइल नंबर भी अलग था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और मेरा जो घर का एड्रेस था वो भी डिफरेंट था, सब कुछ ही डिफरेंस थे। ओनली फॉर मेरे पैन कार्ड को यूज़ किया गया था। तो पैन कार्ड को यूज़ किया गया था गाइस। तो जब पैन कार्ड को यूज़ किया गया तो फिर मैंने वाइफ से एक बार मैंने बताया था कि ऐसे ही एक बार मुझे एक कॉल आया था, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई फ्रॉड कॉल हो, बहुत से कॉल आते रहते। तो वाइफ ने बोला था कि आप FIR कर दो रेज। फिर एक मेरे फ्रेंड है, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन FIR रेज करो। फिर मैंने ऑनलाइन जो उस पर बात किया, मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में बात करके, फिर उन्होंने बोला कि नहीं जो आप ऑनलाइन, तो फिर मैंने साइबर क्राइम पे एक FIR रेज किया और फिर मुझे उसका नंबर आ गया साइबर क्राइम का, और साइबर क्राइम से मैसेज आया कि आप नियरेस्ट में जाके अपने आप विजिट कर सकते हैं, और जो विजिट आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे एक बार बता सकते हो। फिर वो करने के बाद फिर मैंने मेल ट्रांस यूनियन को किया, सिविल ट्रांस यूनियन को किया मैंने। उनके तरफ से कॉल आया कि हम गए थे जी, वैसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया नहीं। फिर से वो दोबारा, फिर मैंने उनको मेल किया कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उनकी तरफ से मैसेज आया कि आप सेटिस्फाई है। मैंने बोला नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप वेरीफाई करो सर, दोबारा से एक बार जाओ आप वेरीफाई कराओ। फिर से दोबारा उनके पास से अब मुझे फिर से 1 मंथ का टाइम दिया गया है कि जो आप सिविल है, आपके सिविल को दोबारा से 1 मंथ के बाद आपको गैस पता होगा कि कभी भी 1 मंथ के बाद जो सिविल है वो अपडेट किया जाता है, कि अगर आपके सिविल में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर 1 मंथ के बाद वो सिविल मेरा अपडेट होगा गाइज। लेकिन गाइज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, कभी भी आप गाइज अगर आप लोन आप ले रहे हो तो गाइज मैं आपको ये बता रहा था कि कभी भी आप अगर किसी को लोन के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी चीज को आप क्या करो, जिस पर्पस के लिए दे रहे हो, जिस काम के लिए दे रहे हो, आप पहले तो वो काम लिख दो। दूसरी चीज, आप उसके ऊपर 2 लाइन ऐसे ऐसे मार क्रॉस लाइन कर दिया करो, जिससे वो बंदा आपको यूज ना कर सके। या आप नीचे लिख दो कि मैं इस लोन के लिए ले रहा हूं, ठीक है, या इस गैस के कनेक्शन के लिए ले रहा हूं, या किसी भी चीज के लिए जिसका नाम है वो आप नाम लिख दिया करो गाइस। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो आपके कागज को कहीं और यूज नहीं कर पाएगा वो। तो ठीक है गाइस, ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको दिया इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ ये आप बीती हो चुकी है, बहुत लोगों के साथ होता होगा ऐसा। यस, आपके साथ भी हो सकती है गाइस। तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करें, और शर्मा फैमिली 9045 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, ज्यादा से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे सीख मिलता है, मुझे भी सीख मिला है, मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है गाइज, ओके, गुड नाइट गाइज, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय बाय।